आप में से बहुत से ट्रेडर को टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन की अच्छी समझ होगी। आप प्राइस एक्शन को अच्छे से रीड कर पाते होंगे। बाजार का क्या ट्रेंड रहने वाला है, या बाजार में कहां तक के टारगेट मिल सकते हैं, कहां पर एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, क्या टारगेट रखना है। हो सकता है यह सब भी आपको अच्छे से आता होगा। चार्ट रीडिंग की आपकी एक्यूरेसी भी काफी अच्छी हो सकती है। जहां से आप सोचते हैं इस लेवल से मार्केट बढ़ेगा या रिवर्स हो जाएगा। हो सकता है मार्केट एग्जैक्टली सेम करे, लेकिन फिर भी अगर आप ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, तो अब आपको यहां से टेक्निकल एनालिसिस पर नहीं, आपके मेंटल एनालिसिस पर काम करना चाहिए। मेंटल एनालिसिस या ट्रेडिंग साइकोलॉजी मीन्स ट्रेड लेते टाइम या रनिंग ट्रेड में आपके इमोशन, फियर, ग्रिड, एक्साइटमेंट, फोमो, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, होप, पैनिक, ईटीसी जो आपके ट्रेडिंग डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। इन्हीं ट्रेडिंग इमोशन के कारण आप एक विनिंग प्रॉफिटेबल ट्रेड को लॉस में कन्वर्ट कर लेते हो, और जब कुछ देर बाद वही लॉस वाला ट्रेड टारगेट हिट कर देता है, तो सिवाय फ्रस्ट्रेशन और रिग्रेट के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचता। हो सकता है इसके बाद आप इमोशनल होकर रैंडम ट्रेडिंग करके इससे भी बड़ा लॉस ले लो। मार्केट क्लोजिंग के बाद आप फिर सोचोगे, जैसा मैंने एनालिसिस किया था, मार्केट ने तो एग्जैक्टली वैसा ही किया। मेरा प्रोजेक्ट टारगेट भी हिट हुआ, फिर मेरा टारगेट हिट होते हुए भी मुझे लॉस क्यों हो रहा है। आप समझ भी नहीं पाएंगे गलती कहाँ हो रही है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सपोज करते हैं एक ट्रेडर के पास 50,000 का ट्रेडिंग फंड अवेलेबल है। उसे टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन की बहुत अच्छी नॉलेज हो चुकी है। निफ्टी प्राइस एक्शन चार्ट को रीड करके वह बेरिश साइड के लिए पुट ऑप्शन में एंट्री प्लान करता है। वह 50,000 की अपनी पूरी कैपिटल इस ट्रेड में लगाकर 100 पर 20 लॉट बाय कर लेता है। एंट्री करने के बाद बाजार उसके फेवर में गिरने लगता है। उसे स्क्रीन पर प्रॉफिट दिखने लगता है, लेकिन वह अपने टारगेट के लिए वेट करता है। कुछ देर बाद बाजार बढ़कर उसके ट्रेड के अगेंस्ट मूव करने लगता है। उसे डर लगने लगता है, क्योंकि उसे स्क्रीन पर बड़ा लॉसेस दिखता है। बाजार स्टॉप लॉस के पास जाने लगता है। उसका डर और बढ़ जाता है। डर के कारण वह स्टॉप लॉस आने से पहले ही अपने ट्रेड से एग्जिट कर लेता है। उसके एग्जिट करते ही बाजार गिरने लगता है और उसका प्रोजेक्टेड टारगेट भी हिट हो जाता है। अब वह फ्रस्ट्रेट होकर रिग्रेट करता है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरे एग्जिट होते ही बाजार गिर गया, मेरा प्रोजेक्टेड टारगेट भी हिट हुआ। वह सोचता है मार्केट मेरी ट्रेड के एग्जिट होने का ही वेट कर रहा था, इसलिए मेरे ट्रेड से एग्जिट होते ही मार्केट वहीं से गिर गया। उस ट्रेडर की उस दिन की ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी बिगड़ चुकी है। इस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में वह रैंडम ट्रेडिंग करके इससे भी बड़ा लॉस में अपना दिन क्लोज करता है। अगर आपसे पूछा जाए ट्रेडर से गलती कहाँ हुई, तो आपका क्या जवाब रहेगा? नंबर 1, ट्रेडर को स्टॉप लॉस का वेट करना चाहिए था। नंबर 2, जहां पर वह एग्जिट हुआ वह पर एवरेज करके और क्वांटिटी सेल करना चाहिए था। नंबर 3, उसे फुल 50,000 का इन्वेस्टमेंट यूज नहीं करना चाहिए था। रिस्क कितना लेना है ये कैलकुलेट कर एंट्री करना चाहिए था। स्टॉप लॉस, टारगेट का वेट करना चाहिए था। आपको 5 सेकंड दिया जा रहा है, आप आपके आंसर को चूज कर लीजिए। आई होप आपने अपना सही आंसर चूज कर लिया है। करेक्ट आंसर है नंबर 3। उसे एंट्री लेने से पहले स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग रिस्क को प्लान करके ही ट्रेड में एंट्री लेना चाहिए था। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेडर ने हैवी क्वांटिटी में एंट्री ली है। एंट्री के बाद जब बाजार में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, स्क्रीन पर प्रॉफिट दिखने के बाद जब वह प्रॉफिट कम होकर हैवी लॉस में कन्वर्ट होने लगता है, तो ट्रेडर को डर लगने लगता है। उसे ट्रेड में डर इसलिए लग रहा है क्योंकि उसने उसका फुल मार्जिन यूज करके हैवी क्वांटिटी ट्रेड कर ली है। बाजार उसकी एंट्री से कुछ अगेंस्ट जाने पर ही उसे स्क्रीन पर बड़ा लॉसेस दिखने लगता है। इस डर के कारण वह स्टॉप लॉस आने से पहले ही ट्रेड से एग्जिट कर लेता है। इसके बजाय अगर वह सेम ट्रेड प्रॉपर रिस्क को मैनेज करके एंट्री करता, जितनी उसकी डे रिस्क है उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी ट्रेड करता, तो उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि उसने प्लान्ड रिस्क के अकॉर्डिंग क्वांटिटी ट्रेड की है। ऐसे में स्टॉप लॉस आता भी है तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी रिस्क मैनेज है। रिस्क मैनेजमेंट से मेरा मतलब, अगर बैंक निफ्टी में आपकी एंट्री 300 पर हो रही है, आपका स्टॉप लॉस 250 पर है, बैंक निफ्टी लॉट साइज 15 है, ऐसे में एक लॉट पर आपकी रिस्क रहेगी 750 रुपए।
अगर आपका कैपिटल 1 लाख है तो मैक्सिमम आपको 5% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। मतलब आप 750 इंटू 6 इक्वल्स 4500 प्लस ब्रोकरेज एंड टैक्सेशन प्लस स्लिपेज इक्वल्स 5000 मीन्स आप 6 लॉट से ज़्यादा बाय नहीं करोगे। लेकिन ट्रेडर एंट्री लेते समय रिस्क कैलकुलेट नहीं करता और ऐसे में मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का नॉलेज नहीं होने से अनजाने में ही आप ज़्यादा क्वांटिटी बाय करके बड़ा नुकसान ले लेते हैं। अभी आपको समझ आ रहा होगा कि अगर आप टारगेट या स्टॉप लॉस आने से पहले ट्रेड से एग्जिट क्यों हो जाते हैं। ये केवल एक रीज़न है, ऐसे और कई रीज़न हो सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ क्वांटिटी बाय की है, फिर भी अगर आप टारगेट आने से पहले छोटे से गेन में प्रॉफिट इसलिए बुक कर लेते होंगे कि कहीं प्रॉफिट आपके हाथ से निकल ना जाए, लेकिन आपके प्रॉफिट बुक करते ही बाजार बड़ा मूव देकर टारगेट हिट कर देता होगा। फिर आप निराश होकर किस्मत को कोसते होंगे, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, अगर मैं टारगेट आने से पहले प्रॉफिट बुक कर लेता हूं तो बाजार बाद में टारगेट हिट कर देता है, और जब कभी हाथ में आया प्रॉफिट बुक नहीं करके टारगेट का वेट करता हूं तो बाजार स्टॉप लॉस हिट कर देता है। लेकिन यहां आपको समझना होगा, बात आपके किस्मत की नहीं है, क्योंकि आप में से हर कोई जो ये वीडियो देख रहा है उसे यही लगता है कि ट्रेडिंग में उसकी किस्मत अच्छी नहीं है, जबकि रीज़न है आप ट्रेडिंग के दौरान आने वाले इमोशन, फियर, ग्रिड, फोमो, सेल्फ डाउट, होप, एक्साइटमेंट में बह जाते हो। आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्टेबल नहीं है। आपने टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन तो सीख लिया, लेकिन जहां आपको सबसे ज्यादा मेहनत करना चाहिए उस और आपका ध्यान ही नहीं है। ट्रेडिंग इज 70% अबाउट साइकोलॉजी, 20% अबाउट मनी मैनेजमेंट एंड 10% अबाउट स्किल्स। लेकिन 95% ट्रेडर गलत जगह मेहनत करते हैं और इस 10% पर ही अपना 100% देते हैं। इसलिए ही 95% ट्रेडर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में नुकसान में रहते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए सबसे ज्यादा काम आपको आपके ट्रेडिंग माइंडसेट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर करना चाहिए। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंस समझ आया होगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर हम हर संडे को वेबिनार लेते हैं। वेबिनार डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमसे कनेक्ट होने के लिए जुड़ जाइए। आपका प्यार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दर्शा सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट या सजेशन है तो कमेंट में बता सकते हैं। डेफिनेटली हम रिप्लाई देने वाले हैं। थैंक यू इन एडवांस फॉर सब्सक्राइबिंग।